चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तेज और तेज। हम लोग बह जाते, शायद हमारे जगह होता तो ऐसा नहीं होता। बस 5 मिनट में पानी एकदम बढ़ गया और इतना लेवल बढ़ गया कि पार नहीं हो सकता। अपनी जान गंवाते हैं सर्दियों के मौसम में। 13 अक्टूबर का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं, सनराइज हो चुका है और तेज धूप भी निकल आई है। और ये जो धूप है ना, परेशान करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत में जो ठंड है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अभी धूप में भी बड़ा आनंद आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको हरिद्वार, ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड की ताज़ा अपडेट तो देंगे ही देंगे, साथ ही आपको जानकारी देंगे हर की पौड़ी पर जो काम चल रहा है, जो जलबंदी चल रही है, वहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य चल रहा है, अर्धकुंभ की तैयारी कैसी चल रही है, ऋषिकेश की एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे अभी बर्फबारी कहाँ कहाँ आपको मिलेगी और कब मिलेगी उसके बारे में जानकारी देंगे। और हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर ऐसी घटनाओं से रूबरू कराएंगे जो मानसून में कम और नॉर्मल समय में सबसे ज़्यादा होती हैं। और कल भी एक बड़ी घटना हरिद्वार के अंदर घटी है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, अभी मैं दूधिया बंद पहुंच चुका हूं, जो कि भूपतवाला का एक एरिया है। सबसे पहले आप यहां से मोक्षदायिनी माँ गंगा के इन अद्भुत दृश्यों को देखिए गंगा जल बहुत कम भी हो गया और नीला और पारदर्शी गंगा जल आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गंगा जल आ रहा है। तो दोस्तों, कल जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब सर्दियों में गंगा जल कम हो जाता है, देखिए ऐसे छोटे छोटे अनेक टापू आपको नजर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर और ऋषिकेश के अंदर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि गंगा जल में उतार चढ़ाव लगातार देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव सर्दियों के समय होते हैं। कभी 2-3 फीट जल बढ़ता है, कभी 2-3 फुट जल कम हो जाता है। तो इसी कारण से जब जल कम होता है तो ये टापू होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, कहीं कहीं फैमिली भी इन टापुओं पर पहुंच जाती है और कुछ समय व्यतीत करती है और स्नान करती हैं। और कल ऐसा ही हुआ। एक टापू पर कुछ फ्रेंड थे, एक दोस्तों का ग्रुप था, कुछ पंजाब से थे, कुछ बिहार से थे। वो पहुंच गए और अचानक से जल बढ़ गया और फंस गए वो वहां पर। तो ऐसे में एसडीआरएफ ने उनका रेस्क्यू किया, उनको बचाया। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जैसे हर की पौड़ी का जल रोक के रखा हुआ है, कई सुरक्षित घाट है, चंडी घाट आप जा सकते हैं, सप्त सरोवर कई सुरक्षित घाट है, लेकिन घाट छोड़कर टापू पर जाने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आपके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, सैकड़ों घटनाएं डूबने की होती है सर्दियों में, और यही कारण है बहुत ज्यादा श्रद्धालु टूरिस्ट अपनी जान गंवाते हैं सर्दियों के मौसम में। भी सुबह के 8 बज रहे, तो स्थिति देख लीजिए भागीरथी बिंदु की। जो जल हर की पौड़ी पर जाता है पूरा रोक दिया गया है। अभी दिन के समय आपको 2-2, 2.5 फुट जल हर की पौड़ी पर मिलता है, बाकी सुबह शाम पूरा बहता हुआ गंगा जल मिलता है। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। तो स्थिति ये है। यहाँ से देख लीजिए, जो हर की पौड़ी पर पुल बन रहे हैं ना, उनका आधा रॉ मटेरियल यहाँ से जा चुका है। जो पुल बनाने के फ्रेम यहाँ से जा चुके हैं, बाकी आधों की जो प्रिपरेशन है वो लगातार की जा रही है। पहले ब्लास्टिंग हो रही है, फिर पेंटिंग हो रही है, उसके बाद रेडी करके हर की पौड़ी पर ले जाए जा रहे हैं। पहुँच गया हूँ पंदीप पार्किंग गेट नंबर 1 के बाहर। पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो हर की पौड़ी है, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर। बाकी जितनी भी बसेस आती है ना, पूरे भारत से जहाँ से बसेस आती हैं, एसी स्लीपर बसेस आती हैं, जो भी बसेस आता है वो आपको हर की पौड़ी के बिल्कुल बाहर ही छोड़ेंगी। आपकी टेंशन खत्म हो जाती है ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा करने की। और देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है पंदीप पार्किंग के बाहर का एरिया, यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा सब कुछ मिल जाता है। ऋषिकेश जाने के लिए, नीलकंठ महादेव जाना है तो नीलकंठ महादेव के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। 4 धाम के लिए यात्रा करनी है, उसके लिए भी यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ हैं जो 4 धाम के लिए मूवमेंट कर रही हैं, ऋषिकेश के लिए मूवमेंट कर रही हैं, नीलकंठ महादेव के लिए मूवमेंट कर रही हैं। की बात ट्रैफिक की जाए तो देखिए, नॉर्मल ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है। मैक्सिमम गाड़ियाँ 4 धाम के लिए मूवमेंट कर रही हैं, क्योंकि 4 धाम के लिए सीमित समय बचा है। 11 दिन के बाद कपाट बंद होने शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ अभी 4 धाम के लिए मूवमेंट कर रही हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे पूरी ग्राउंड रियलिटी, पूरी पिक्चर हरिद्वार की, ऋषिकेश की। और मैं आपको बताऊँ, जैसी पिक्चर हरिद्वार की ऐसी पिक्चर ऋषिकेश की है। अभी जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, वो मैक्सिमम ट्रेवल्स गाड़ियाँ हैं जो 4 धाम के लिए मूवमेंट कर रही हैं। बाकी हरिद्वार देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। इधर की पार्किंग देख लीजिए, पार्किंग खाली है। और ऐसे ही दृश्य ऋषिकेश के देखने के लिए मिल रहे हैं। पार्किंग खाली, तो क्राउड भी एकदम से नॉर्मल है। बाजार खाली पड़े हुए हैं। मंदिरों में दर्शन करने के लिए अभी मात्र 5-5 मिनट का समय लग रहा है। कल हमने मनसा देवी मंदिर के दर्शन कराए थे, कल तो संडे था, संडे को भी क्राउड एकदम से नॉर्मल था। तो अभी आप आना चाहते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर, तो इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। क्राउड भी नॉर्मल, ट्रैफिक भी नॉर्मल और रेट भी एकदम से नॉर्मल। होटल्स मैक्सिमम खाली पड़े हुए हैं।
तो अभी आप प्लान कर सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करने का। देखिए मैं आपको इस साइड में भी दिखा देता हूँ। देखिए जो आने वाली लाइन है, जो उत्तराखंड से लाइन आ रही है, उसमें ट्रैफिक एकदम से नॉर्मल है, लेकिन जाने वाली जो लाइन है इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है। कारण वही है कि मैक्सिमम गाड़ियाँ 4 धाम के लिए मूवमेंट कर रही हैं, 4 धाम के लिए जा रही हैं, क्योंकि अभी 4 धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अगले 11 दिन के बाद चारों धाम के कपाट बंद होने शुरू हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के हालांकि कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे, बाकी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट 10-12 दिन के अंदर बंद हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ से नीलधारा साइड के दृश्य दिखाऊं तो देख लीजिए, माँ गंगा की अद्भुत जलधार को देख लीजिए। भरपूर मात्रा में गंगा जल नीलधारा में देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो जलधार देख रहे हैं ना, ये वाली जलधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के बिल्कुल करीब है। हर की पौड़ी से दूरी मात्र 300 मीटर है। अगर आपको इस बहते हुए जल में स्नान करना है, पवित्र जलधार में स्नान करना है, तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के बिल्कुल पीछे की साइड में आ सकते हैं। और यहीं से मैं आपको दिखाऊं तो देखिए चंडी घाट पर भी अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पहाड़ों की दृश्य अगर आप देखेंगे तो जो धुंध नज़र आ रहा है, जो कोहरा नज़र आ रहा है, ये एक निशानी है सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है अभी। तो दोस्तों अभी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पहुँच गया हूँ। यहाँ की अपडेट भी देनी जरूरी है। इससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए नदी के अंदर, माँ गंगा के अंदर बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए हैं। इनसे भारी भारी मशीनें गुजर रही हैं, ये बड़ी बड़ी JCB गुजर रही हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पर पुलों का निर्माण जारी है। पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक अर्ध कुंभ की तैयारी है। यहाँ से देखिए ये है धनुष सेतु। पहला पुल यहाँ बनेगा, उससे आगे दूसरा पुल, उससे आगे तीसरा पुल। जो तीसरा पुल होगा वो सीधा ब्रह्मकुंड पर जाके निकलेगा। बाकी ये जो 2 पुल होंगे, ये पुल घंटाघर घाट तक जाएंगे। अभी देखिए पुलों का निर्माण काफ़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। पहला पुल लगभग बनकर तैयार है। देखिए ये पुल लगभग बनकर तैयार है। इसके बीच के पिलर्स छोड़े गए हैं, क्योंकि अभी देखिए मूवमेंट के लिए, क्योंकि आगे JCB भी निकलेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी निकलेंगी, इसलिए देखिए 2 फ्रेम यहाँ पर नहीं लगाए। और जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएंगे, एक अलग ही दृश्य हर की पौड़ी का देखने के लिए मिलेगा। और देखिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो पुल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ओनली देखिए उनके लिए, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नॉर्मल क्राउड के लिए वही पुल इस्तेमाल किए जाएंगे जो पहले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इन पुलों से बहुत कम संख्या में जो टूरिस्ट है वो निकलेंगे, क्योंकि देखिए जितने बड़े बड़े VVIP लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए पुल छोड़े जाएंगे। बाकी जितने साधु संत आएंगे उनके लिए वो पुल बनाया जा रहा है जो सबसे ऊँचा है, जो मुख्य ब्रह्मकुंड पर जाकर निकलेगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट होगा, हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। बाकी यहाँ से आप माँ मनसा देवी के दर्शन भी कर लीजिए। और फिर वही अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, मंदिरों में मात्र 5-5 मिनट का समय लग रहा है। चाहे आप मनसा देवी के दर्शन करें, चाहे चंडी देवी के दर्शन करें, चाहे आप नीलकंठ महादेव के दर्शन करें, नीलकंठ महादेव में क्राउड एकदम से नॉर्मल है। बाकी अगर बात मौसम की जाए तो पूरे दिन धूप निकलती है, लेकिन धूप की चमक ज़्यादा बढ़ती नहीं है और किसी भी श्रद्धालु को धूप से ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और आगे आने वाले दिनों में बता दूं मैं आपको, आगे आने वाले दिनों में भी जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा। मतलब ना तो बारिश होगी ना ही बर्फबारी होगी। वैसे बर्फबारी का जो अलर्ट है वो है 22-23 अक्टूबर के बाद से 3-4 दिन बर्फबारी हो सकती है। और वो बर्फबारी होगी, जैसे 4 धाम में बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी, औली में आपको बर्फबारी आपको देखने के लिए मिलेगी, तुंगनाथ, कौसानी, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि देखिए ठंड बढ़ गई है तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो निचले क्षेत्रों में कहीं बर्फबारी नहीं हो रही है, ना तो 4 धाम में बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो ग्लेशियर वाला एरिया होता है, ऊपर वाला टॉप वाला, वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। तो अगर आपको नीचे बर्फबारी देखनी है तो जो मैंने आपको समय बताया उस समय आप यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर। देखिए अच्छा खासा रौनक भरा माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी जितना भी क्राउड है, यही क्राउड है अभी हरिद्वार के अंदर। दूर के घाट सब खाली पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, गंगा जल यहाँ पर मिलता है आपको, 2-2, 3-3 फुट गंगा जल, आराम से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। देखिए क्राउड, देखिए इतना ही क्राउड है। आज सोमवार का पवित्र दिन है, तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए। और बाकी अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करेंगे तो आपको सैटरडे संडे में ही आपको क्राउड देखने के लिए मिलेगा। बाकी नॉर्मल दिन ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। आप आराम से जहाँ घूमो वहाँ घूम सकते हैं, जिस मंदिर में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। ना तो आपको रास्तों में जाम मिलेगा, ना ट्रैफिक मिलेगा, गलियाँ खाली मिलेंगी, बाज़ार खाली मिलेंगे। तो सबसे अच्छा समय, और मौसम भी आपको परेशान नहीं करने वाला है। बाज़ारों में भी देख लीजिए, बाज़ारों में भी देखिए ऐसे ही दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी एक बार मैं आपको नाई घाट के दृश्य दिखाऊं तो देखिए नाई घाट पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुंचे हैं। देखिए इस साइड रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें।
दूर के घाटों की स्थिति देख लीजिए, देखिए ऐसी स्थिति है, मुश्किल से 50-50, 60-60 श्रद्धालु दूर के घाटों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो सुभाष घाट है वो घाट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 13 अक्टूबर के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे दृश्य, ऐसी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।